आज की थ्योरी क्लास में हम आपको विंडो एयर कंडीशनर की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। तो आपको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको विंडो एयर कंडीशनर की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं और मेन कंपोनेंट इसका कौन होता है। उसके बाद आपको वायरिंग करना भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे मेन कंपोनेंट के रूप में कंप्रेसर। तो इसका जो कंप्रेसर होता है यहां पर आप देखेंगे इस तरह का आपको कंप्रेसर मिल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें एक स्विंग मोटर लगा होता है और ये जो स्विंग मोटर होता है किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में इस तरह का आपको एक स्विंग मोटर लगा मिल जाता है। इसके बाद आप इसमें देखते हैं एक मदरबोर्ड कार्ड लगा होता है और इस मदरबोर्ड कार्ड को कार्य कराने के लिए एक एसएमपीएस भी कंपनी लगाती है। कभी कभी इस एसएमपीएस की जगह पर आपको मिल जाता है एक ट्रांसफार्मर। तो चलिए सबसे पहले आपको मदरबोर्ड कार्ड दिखाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे एक मदरबोर्ड कार्ड इस तरह से आपको लगा मिल जाता है और इसी कार्ड से यहां पर देखेंगे एक पत्ता जिसे हम फ्लैप कहते हैं, फ्लैप लगा करके कीबोर्ड आपको ऐसे एक कीबोर्ड एसी में लगा मिल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे हमने आपसे कहा है जो एसएमपीएस मदरबोर्ड को कार्य कराने के लिए लगा होता है वो आपको यहां पर कुछ इस तरह से मिल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें आपको एक डबल शाफ्ट फैन मोटर मिल जाता है और ये जो आपका डबल शाफ्ट फैन मोटर होता है ये केवल विंडो एयर कंडीशनर में लगा होता है। इसके अलावा आप देखेंगे विंडो एयर कंडीशनर में कोई अन्य कंपोनेंट आपको नहीं मिलेगा। अब इन्हीं कंपोनेंटों के साथ हमें वायरिंग करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वायरिंग में एक ऐसी बात बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में अगर आप वायरिंग करने जाते हैं तो आप अपने दिमाग का लोड थोड़ा सा कम कर लेना, क्योंकि किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में आपको 3 मोटर का कनेक्शन करना होता है। अब वो 3 मोटर कौन कौन होते हैं इसको जान लीजिए। जैसे मेन कंप्रेसर होता है, स्विंग मोटर होता है, फैन मोटर होता है। इसके अलावा और क्या होता है वायरिंग के लिए देखेंगे मदरबोर्ड कार्ड होता है और उस मदरबोर्ड को कार्ड को कार्य कराने के लिए एक एसएमपीएस या इसके स्थान पर ट्रांसफार्मर मिल जाता है। इसके अलावा किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में कुछ भी नहीं लगा होता है। तो चलिए इनका एक एक करके कंप्लीट जानकारी हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इसकी वायरिंग को करने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा 3 मोटर इसमें लगे होते हैं। तीनों मोटर को आप न्यूट्रल भेज दीजिए, निसंदेह भेज दीजिए। न्यूट्रल आपको भेजना है, कहां से भेजना है ये जान लीजिए। देखेंगे मेन लीड से जो न्यूट्रल सप्लाई आती है यहां पर मैंने कंडेंसर में दिया है। अब आप इसका कंडेंसर देखते होंगे तो इसके कंडेंसर में एक साइड में 4 पिनें बनी होती हैं और एक साइड में 2 पिनें बनी होती हैं। तो 4 पिनें जो कंडेंसर में जो बना होता है एक पिन पर जब आप न्यूट्रल दे दिए तो इसकी 3 पिन इसकी फ्री हो जाती है। अब इसके 3 पिन अगर फ्री हो गए हैं तो यहीं से चाहो तो न्यूट्रल आप बांट के कहां देना है, कंप्रेसर को देना है, फैन मोटर को देना है, स्विंग मोटर को देना है। तो चलिए न्यूट्रल को हम बांट देते हैं। आप चाहें तो कंडेंसर में दें न्यूट्रल और उसी न्यूट्रल को जहां से आपने दिया है कंडेंसर में वहीं से आप स्विंग मोटर और फैन मोटर को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन एक सुविधा कंपनी देती है कि न्यूट्रल को कंडेंसर में दीजिए तो एक पिन पर जब आप इसके देते हैं तो बाकी पिन इसके खाली होती हैं, तो जिसमें थिम्बल लगा करके आपको जोड़ देना है कंप्रेसर का रनिंग। यहां से न्यूट्रल डायरेक्ट कंप्रेसर के रनिंग कॉइल से जोड़ देंगे और आप देखेंगे इसी समय कंप्रेसर का स्टार्टिंग कहां से जोड़ना है ये जान लीजिए। तो स्टार्टिंग को जोड़ देना है। इस कैपेसिटर को जब आपने न्यूट्रल दिया तो ये कैपेसिटर पास क्या करेगा, न्यूट्रल ही पास करेगा। तो स्टार्टिंग कॉइल आपका यहां से जुड़ जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे अब कंप्रेसर के कॉमन को सप्लाई कहां से देना है ये मैं आपको अभी आगे बताता हूं। पहले न्यूट्रल कंप्लीट कर लेता हूं। अब ये न्यूट्रल आपका यहां से निकल रहा है तो देखेंगे स्विंग मोटर का कनेक्शन हमने जोड़ दिया यहां और यही न्यूट्रल आपका यहां से निकल करके सीधे आप देखेंगे फैन मोटर को मैंने यहां से दे दिया है। और वही न्यूट्रल आप देखेंगे मदरबोर्ड कार्ड में कोई कंपोनेंट कार्य नहीं कर रहा है, बस कंपनी ने एक सुविधा दिया है आपको वायर जोड़ने के लिए। ये न्यूट्रल यहां आया और इसी कार्ड में प्रिंट के द्वारा न्यूट्रल यहां चला गया जहां से 2 पिन हमको मिल जाती है सॉकेट लगाने के लिए। और यहां जब मैं सॉकेट लगा देता हूं तो आप ये जान लीजिए यहां न्यूट्रल आ गया तो यहां फेस भी आता है। तो यहां फेस कैसे आया आप इसे जान लीजिए यहां फेस कैसे आया। तो देखेंगे कि न्यूट्रल हमें कहां कहां देना था। न्यूट्रल हमें कंप्रेसर के रनिंग को सीधे देना था
और वही न्यूट्रल कंडेंसर ने पास किया तो इस कंप्रेसर के स्टार्टिंग को दे दिया, वही न्यूट्रल आपका स्विंग मोटर में गया और वही न्यूट्रल आपका फैन मोटर में गया, वही न्यूट्रल आपका मदरबोर्ड कार्ड में कोई कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है, बस एक सुविधा कंपनी ने बनाया, इस प्रिंट को दिया और इसी प्रिंट के द्वारा न्यूट्रल यहां आ गया, तो यहीं से न्यूट्रल आगे एसएमपीएस में जाएगा। अब जान लेते हैं यहां फेस कैसे आया। तो यहां देखेंगे मेन लीड से आपका फेस यहां से निकल रहा है और ये फेस सप्लाई सीधे कहां चलाता है, आपके मदरबोर्ड कार्ड में 4 रिले आपको मिल जाते हैं। कौन कौन से 4 रिले ऐसे मिल जाते हैं जो एक साइज के होते हैं और एक रिले इसमें आपको ऐसा मिल जाता है जो इन चारों से बड़ा होता है। तो जो सबसे बड़ा रिले इसके अंदर लगा होता है उस पर फेज सप्लाई आता है, जहां से फ्यूज लगा करके देखेंगे इस कनेक्टर में यहां पर फेज सप्लाई चली आती है। तो यहां फेज यहां न्यूट्रल, अब ये न्यूट्रल फेज की सप्लाई कहां भेज दिया गया, एसएमपीएस को दे दिया गया। एसएमपीएस इसमें इसलिए लगाया गया है मदरबोर्ड को कार्य कराने के लिए। अब जब एसएमपीएस कार्य करेगा तो ये 5 वोल्ट 12 वोल्ट और ग्राउंड सप्लाई को बनाएगा। जैसे यहां पर मैं लिख सकता हूं ये 5 वोल्ट और यहां आप देखेंगे ये 12 वोल्ट, ये धन सप्लाई ही होती है और यहां पर मैं लिख देता हूं जीएनडी अर्थात ग्राउंड वोल्टेज यहां से निकलता है। अब बाकी इसमें 2 आप देखेंगे 2 वायर और किस लिए होता है, ये फीडबैक के लिए होता है कि जब कहीं एसएमपीएस कार्य करता है तो वहां फीडबैक के लिए कंपनी 2 वायर और जोड़ देती है। यहां पर आपको कोई वोल्टेज नहीं चेक करना है। यदि आपको 5 वोल्ट 12 वोल्ट ग्राउंड सप्लाई आपको नहीं मिल रहा है तो एसएमपीएस जिम्मेदार आपका हो सकता है, इसमें लगे कंपोनेंट खराब हो सकते हैं, आप इसे दूसरा भी बदल के लगा सकते हैं, ये आपको आसानी से मिल सकता है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो ये सप्लाई सीधे आपको मदरबोर्ड से लगा देना है, क्योंकि यहां भी कनेक्टर होता है सॉकेट के द्वारा, यहां भी कनेक्टर सॉकेट के द्वारा होता है। ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको तार जोड़ना भी नहीं होता, कंपनी यहां सॉकेट देती है, सॉकेट के द्वारा आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब यहां हम जान लेते हैं कि न्यूट्रल फेज तो इस एसएमपीएस में आया तो ये 5 वोल्ट 12 वोल्ट बनाया, तो ये हमारा कार्ड कार्य किया। अब हमारा कार्ड कैसे कार्य करता है कि आप रिमोट के द्वारा कभी फैन की स्पीड को घटाते बढ़ाते हैं, रिमोट के द्वारा एसी को बंद कर देते हैं, रिमोट के द्वारा आप स्विंग मोटर को चालू बंद करा लेते हैं, या रिमोट के द्वारा आप अपने रूम के टेंपरेचर को घटा बढ़ा लेते हैं। तो ये सब कैसे हो जाता है ये समझ लेना जरूरी होता है। तो चलिए जान लेते हैं इस मदरबोर्ड कार्ड के बारे में थोड़ा सा, जिससे आपको पता चल जाए किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में जब आप रिमोट की किसी बटन को पुश कराते हैं, तो जब आप रिमोट के किसी बटन को आप पुश कराते हैं तो उस समय कैसे फैन की स्पीड घट बढ़ जाती है, स्विंग चलता है, आपके रूम का टेंपरेचर कम अधिक होता है। तो थोड़ा सा आपका हम समय लेना चाहते हैं कि रिमोट के द्वारा क्या होता है। तो यहां आप देखेंगे किसी भी रिमोट में यहां सबसे आगे आपको मिल जाती है, किसी भी रिमोट में, चाहे वो डीटीएच का रिमोट हो, चाहे वो टेलीविजन का हो, चाहे वो एसी का हो, किसी भी रिमोट के आगे एक एलईडी आपको मिल जाती होगी। आप भी अपने रिमोट में चेक करिएगा तो आपको एलईडी मिल जाएगा। तो यहां किसी बटन को जैसे आप पुश कराते हैं तो इस रिमोट से आईआर सिग्नल पास होता है, जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड, और यहां से इंफ्रारेड सिग्नल निकलता है तो कार्ड में, जिसे हमने कहा है मदरबोर्ड कार्ड। अब इस मदरबोर्ड कार्ड में रिमोट के द्वारा कौन सा सिग्नल आता है, उस सिग्नल को हम क्या कहते हैं, आईआर सिग्नल कहते हैं। और उस आईआर सिग्नल को ग्रहण कराने के लिए मदरबोर्ड के अंदर एक सेंसर लगा होता है। अब ये जो हमारा सेंसर होता है ये कभी कभी मदरबोर्ड में लगा होता है और कभी कभी ये होता है कि पैनल पर भी लगा होता है। जैसे यहां पे आप देखेंगे इस तरह का आपको कोई पैनल मिल जाता है, तो इसके पैनल पर, यहां पैनल अगर हम खोल के देखेंगे तो इसके अंदर भी हमें वो सेंसर मिल जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकली अध्ययन आपको हम बाद में कराएंगे। तो चलिए आगे जान लेते हैं। यहां पर सेंसर का काम यह होता है कि रिमोट से जो सिग्नल आता है उस सिग्नल को यह ग्रहण करता है और इसे हम कहते हैं आईआर सेंसर। तो ये हमारा इंफ्रारेड सेंसर, अर्थात रिमोट से जो सिग्नल आता है ये सेंसर उस सिग्नल को पहचान लेता है कि आपने रिमोट से जो बटन पुश कराया है जिस कार्य के लिए, उस कार्य को ये पहचान लेता है। और पहचान लेने के बाद कार्ड के अंदर कुछ इसमें देखेंगे छोटी बड़ी कई आईसी लगी होती है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में जान लेते हैं। क्या है
कि जब रिमोट से आप किसी बटन को पुश कराते हैं तो वो सिग्नल आईआर सेंसर में आता है, और जब सेंसर में आता है तो आप देखेंगे किसी भी कार्ड में एक सिस्टम कंट्रोल आईसी लगी होती है। तो सिस्टम कंट्रोल आईसी में देखेंगे ऐसे किनारे किनारे कई पिनें होती हैं, और इसमें सिग्नल कौन भेजता है? जब रिमोट के द्वारा आप किसी बटन को पुश कराते हैं तो सेंसर से वो सिग्नल निकलकर सिस्टम कंट्रोल में आता है। अब ये जो सिस्टम कंट्रोल आईसी होती है ये उस सिग्नल को क्या करती है? बूस्ट कर देती है, और संबंधित सिग्नल को, संबंधित जैसे कहते हैं ना, ये काम आपके विभाग का है तो उस विभाग को ये सौंप देता है। जैसे अब आपने फैन की स्पीड के लिए बटन रिमोट की पुश कराए हैं कि हमें फैन की स्पीड चेंज करना है, तो यहां देखेंगे ये फैन की स्पीड कैसे चेंज हो जाता है। और इस फैन की स्पीड को चेंज करने के पीछे मैं आपको एक बात और बता दूं कि फैन की स्पीड को बदलने के लिए कंपनी ऑलरेडी मोटर के अंदर स्पीड कॉइल डाल के दी है। इसके अंदर से वो कनेक्शन बाहर निकाल दिया जाता है, जिस पर जब हम सप्लाई देते हैं तो फैन की स्पीड बदल जाती है। तो अब चलिए ये समझ लेते हैं कि ये हमारा फैन है, फैन मोटर है, और ये जो हमारा फैन मोटर होता है इसमें दो तार सीधे कंडेंसर से जुड़ जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब फैन में एक साइड में 4 तार मिल जाता है, तो एक तार पे तो आपने न्यूट्रल पहले से दे दिया है। अब यहां देखेंगे ये आपका, इसको एक को मैं हाई मान लेता हूं, और ये आपका एक हो जाता है मीडियम और एक हो जाता है आपका लो। अर्थात इस हाई पर वोल्टेज आएगा, यहां हाई पर वोल्टेज आएगा तो ये आपका फैन हाई स्पीड में चलेगा। अगर इस पर वोल्टेज आ जाएगा तो हाई का वोल्टेज कट जाएगा तो आपका मोटर मीडियम स्पीड में चलेगा, और जब लो पर वोल्टेज आ जाएगा तो इन दोनों की सप्लाई कट जाएगी और आपका मोटर मीडियम स्पीड में चलेगा। तो ये सब फंक्शन कैसे होता है? जब आप रिमोट से बटन को हाई मीडियम लो के लिए पुश कराते हैं तो यहां पर रिले कैसे कार्य करता है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि रिमोट के द्वारा जब आप बटन पुश कराए फैन की स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए, तो वो सिग्नल आपका सबसे पहले कहां चला गया? सिस्टम कंट्रोल आईसी में, और ये संबंधित विभाग को सिग्नल को सौंप दिया। तो संबंधित विभाग इसमें कौन है? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पावर रेगुलेटर आईसी है। कौन सी पावर रेगुलेटर आईसी है? ये रिले कंट्रोल आईसी जिसे हम कह सकते हैं। आप देखेंगे प्रिंट कभी ट्रेस करेंगे तो रिले से आप देखेंगे कि रिले के अंदर कॉइल होता है, और इसमें होता है क्या? एक कॉमन होता है और एक होता है ओसी जिसे हम येलो कहते हैं। तो रिले के अंदर आपको इसे 4 पिन मिल जाता है, तो 2 कॉइल का मिलेगा, और 2 पिन इसके अंदर आपको मिल जाता है, एक कॉमन मिल जाता है। तो कॉमन जो होता है, कॉमन पर आप देखेंगे कि इसके कॉमन पर देखेंगे सभी प्रिंट एक में जोड़ दी गई है। और यहां पर आ क्या रहा है? यहां देखेंगे ये कॉमन की सप्लाई कहां से जुड़ी है? सीधे मेन लीड के फेज वायर से जोड़ दिया गया है। अर्थात फेज वायर आपका सीधे निकला और निकल करके सभी रिले से जुड़ गया, अर्थात सभी रिले में फेज सप्लाई आ गया। अब यहां देखेंगे जो रिले मेरा ऑन होगा, उसी समय जो रिले ऑन होगा वह रिले अपने दूसरे पिन से फेज सप्लाई को आउट करेगा। उसी समय आप यह भी समझ लीजिए कि यहां पर एक और रिले लगाया गया है जो मेन रिले होता है, अर्थात कंप्रेसर को कार्य कराने के लिए इसके अंदर एक रिले और लगाया गया है। और यहां देखेंगे ये फेज सप्लाई मेन रिले को भी मिल रहा है, वही फेज सप्लाई फ्यूज के द्वारा सभी रिले को मिल रहा है। अब रिमोट के द्वारा मैंने आपसे बताया है कि रिमोट के द्वारा फैन की स्पीड कैसे घट बढ़ जाती है, आप इसे जान लीजिए। देखेंगे इन तीनों में से किसी एक पर सप्लाई आएगी, तो इस पर सप्लाई आएगा तो मोटर हाई स्पीड में चलेगा, इस पर आएगा तो मीडियम चलेगा, इस पर आएगा तो लो चलेगा, क्योंकि ये मोटर के अंदर स्पीड कॉइल भरी है, वहां से वायर निकला है, जिस वायर में सप्लाई जाएगा मोटर उस स्पीड में चलेगा। तो देखेंगे जैसे हमारा एसी जब ऑन हुआ था तो उस समय हमारा फैन मोटर चल गया था। एसी हमारा ऑन हुआ, फैन मोटर चल गया, और जब हमारी एसी ऑन हुई फैन मोटर चल गया, और 3 मिनट के बाद इस मदरबोर्ड की विशेषता होती है कि ये जो इसका मेन रिले होता है ये ऑन हो जाता है, ये ऑटो में ऑन हो जाता है, इसे हमें ऑन नहीं कराना पड़ता। लेकिन कभी कभी यहां पर क्या होता है कि यदि आपने रूम का टेम्परेचर कितना कर दिया है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर जैसे घटाते हैं लोग, तो घटाने का मतलब इसे आपने कम से कम 16 पे कर दिया तो एसी आपकी थोड़ा जल्दी चालू हो जाएगी। और यदि आपने रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया है 24, 25 या 30 पर आपने सेट कर दिया, या 28 पे आपने सेट कर दिया, तो एसी थोड़ा देर से चालू होगा। तो यहां पर यदि आप किसी एसी को बनाने गए हैं और वो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसका टेम्परेचर आप कम से कम पे सेट करके ही एसी को चेक करें। तो यहां पर आप देखेंगे
कि ये हमारा जो मेन रिले होता है, जो मेन कंप्रेसर को चलाता है, ये रिले 3 मिनट के बाद ऑन हो जाता है। तो जब ये ऑन हो जाता है तो देखेंगे जो मेन लीड का फेज वायर आ रहा था वो फेज सप्लाई सीधे कंप्रेसर के कॉमन पर आ रहा है। और इसके पहले मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रल रनिंग पर सीधे आता है और वही न्यूट्रल स्टार्टिंग कॉइल पर कंडेंसर के द्वारा आता है। तो कंप्रेसर का कनेक्शन यहां कंप्लीट हो गया है। 3 मिनट के बाद हमारा कंप्रेसर चल गया है और फैन मोटर भी हमारा तुरंत चल जाता है किसी भी एसी को जब हम ऑन करते हैं। लेकिन हमें स्पीड घटाना बढ़ाना है, तो स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए जैसे हमारा एसी जब ऑन हुआ था तो हमारा ये जो फैन मोटर था, चलिए मान लेता हूं ये तुरंत चल गया, तो ये इससे जुड़ गया, इस समय ये इसके साथ जुड़ गया। अब जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये फेज सप्लाई कहां जाएगा, मोटर के हाई वाले वाइंडिंग से जुड़ा है, तो मोटर हाई स्पीड में चलेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं स्पीड को बदलने के लिए, तो रिमोट से आपने स्पीड को चेंज किया है, तो उस समय सेंसर को सिग्नल मिलेगा, सेंसर सिस्टम कंट्रोल को देगा। सिस्टम कंट्रोल किसको देगा, जो रिले कंट्रोल आईसी लगी है इसको सिग्नल भेजेगा। और जब इसको सिग्नल भेजेगा तो यहां आप ये जान लीजिए रिले क्वाइल यहां पर हमने बनाया है, रिले में क्वाइल, तो सभी क्वाइल को मिल रहा है कहां से, एसएमपीएस से। कितना, 12 वोल्ट। अर्थात ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई आई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई सभी क्वाइल में 12 वोल्ट की सप्लाई भेज दिया जाता है। आप कभी प्रिंट को ट्रेस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, सब में 12 वोल्ट सप्लाई भेज दी जाती है। अब इनका दूसरा पिन जो होता है, इनका दूसरा पिन कहां से जोड़ दिया जाता है, आईसी के पिनों से। अब ये आईसी जब कार्य करती है तो जिसके लिए आपने क्या किया है, फैन की स्पीड के लिए अगर आपने रिमोट के बटन को आप पुश किए हैं तो उस समय इस आईसी के पिन से निगेटिव वोल्टेज निकलेगा और संबंधित रिले के दूसरे पिन पर आ जाएगा। तो जैसे इसके दूसरे पिन पर निगेटिव आएगा, क्योंकि पहले से इस पर धन है, और जैसे निगेटिव आएगा तो इस रिले के अंदर मैग्नेट बनेगा। और आप ये भी जान लीजिए, आप ये मत सोचिए तीनों रिले के अंदर मैग्नेट बन जाएगा, किसी एक रिले के अंदर मैग्नेट बनेगा और जिस रिले के अंदर मैग्नेट बनेगा आपका ये फैन मोटर उस स्पीड में चलेगा। तो जैसे आपने एसी को ऑन किया था, हाई में चल रहा था, आपने रिमोट से स्पीड को चेंज किया तो ये सप्लाई कट जाएगी। ये मत जानिए कि वो जुड़ा रहेगा। अब की बार आपने मीडियम पे सेलेक्ट कर दिया है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, अर्थात ये सप्लाई इसके साथ जुड़ जाएगा और इस रिले के कॉइल में सप्लाई आ जाएगी। उस समय ये रिले ऑन हो जाएगा। तो जब ये फेस यहां आएगा तो आप बताइए फैन मोटर के स्पीड कॉइल को सप्लाई मिला तो ये मोटर आपका मीडियम स्पीड में चलेगा। आप लो पे करना चाहते हैं तो लो पे अगर आप चलाना चाहते हैं तो फिर से आप रिमोट बटन दबाइए तो ये इसको छोड़ देगा। अब की बार ये इससे जुड़ जाएगा। तो जब ये इससे जुड़ जाएगा तो फैन की स्पीड लो हो जाएगी, अर्थात लो होने का मतलब लो वाले वाइंडिंग पर सप्लाई आ जाएगा और मोटर की स्पीड आपकी लो हो जाएगी। यहीं पर हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये तो हो गया फैन की स्पीड के लिए ये जो रिले लगा था। और इसके बाद आप देखेंगे कार्ड के अंदर जो मदरबोर्ड कार्ड है इसमें एक रिले और लगा है जिसे हम कहते हैं स्विंग। अब ये हमारा जो स्विंग रिले होता है तो ये हमारा स्विंग रिले कैसे कार्य करता है, जैसे कुछ लोग की पसंद होती है कि विंडो एयर कंडीशनर में हम स्विंग को चलाना चाहते हैं और कुछ लोग सोचते हैं ना चलाएं। तो आज हम डायग्राम को समझा रहे हैं तो हमें तो बताना है कि विंडो एयर कंडीशनर में आपका स्विंग मोटर कैसे कार्य करता है, इसे जान लीजिए। तो ये है आपका स्विंग मोटर। अब ये स्विंग मोटर जो आपका है इसको न्यूट्रल सप्लाई कहां से मिला, देखेंगे न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट आपका आ रहा है मेन लीड से। इसको न्यूट्रल तो मिल गया, लेकिन जब इसको न्यूट्रल मिल गया तो इसको फेज कहां से मिला आप इसे समझेंगे। तो इसको फेज सप्लाई आपने कहां से दिया है, चूंकि फेज सप्लाई तो मेन लीड से इसको मिलनी चाहिए। अगर फेज सप्लाई मेन लीड से डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये मोटर हमेशा चलता रहेगा। लेकिन आप रिमोट के द्वारा इसको चालू बंद कराना चाहते हैं तो इसको रिमोट से कैसे सप्लाई मिल जाती है इससे आप जान लीजिए। देखेंगे फेज सप्लाई इसको कहां से मिला है। पहले तो मैं इसको एरो से दर्शा देता हूं कि फेज कहां से आ रहा है, अर्थात आप समझ गए होंगे फेज इधर कहीं से आ रहा है। तो कहां से आ रहा है, देखेंगे इस कनेक्टर के द्वारा फेज सप्लाई आ रहा है इस रिले से। ये हमारा RL2 जो मैंने लिखा है यहां से फेज आ रहा है। अब आपकी इच्छा है आप स्विंग को चलाना चाहते हैं तो उस समय क्या है कि स्विंग वाले बटन को जैसे आप पुश कराओगे तो ये रिले आपका ऑन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे स्विंग बटन को जब आप पुश कराते हैं रिले ऑन हो गया तो उसका संबंध अर्थात स्पीड के रिले से, जो स्पीड
के लिए यहाँ हाई मीडियम रिले लगाया गया था, इसका कोई संबंध नहीं है। आप स्विंग को चलाइए, स्विंग को बंद करिए, लेकिन स्पीड के जो रिले लगे हैं ये डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये जिस पर सेट थे उसी पर ये सेट रहेंगे, अर्थात आप स्विंग के लिए रिले को ऑन कराए हैं तो यहां पर जो फेस सप्लाई है ये दोनों एक हो जाएगा, और ये दोनों जब एक हो जाएगा तो ये फेस यहां आएगा, और जब ये फेस यहां आएगा तो आप ये जान लीजिए वो फेस आपका निकल करके सीधे स्विंग मोटर में आ जाएगा, और जब स्विंग मोटर में आएगा तो आपका स्विंग मोटर चलेगा। आप रिमोट से बंद करना चाहते हैं तो ये रिले ऑफ हो जाएगा, इसको फेस नहीं मिलेगा तो स्विंग मोटर आपका कार्य नहीं करेगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि फैन मोटर के साथ जो कैपेसिटर लगा है ये कंपनी कैपेसिटर का कनेक्शन क्या करती है, अंदर से ही निकाल कर देती है। और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं इस कार्ड के अंदर और क्या बच रहा है। आपने तो जान लिया ये आईसी इस रिले को कार्य करा रहा है, और ये सेंसर रिमोट से जो भी सिग्नल निकलता है उसको रीड करता है। ये सिस्टम कंट्रोल आईसी है। और यहां देखेंगे एक आईसी और लगी है, नहीं बाद में आप कमेंट करेंगे तो हम आपको तभी आपकी पूरी मदद करेंगे, बताएंगे। तो यहां ये आईसी किस लिए लगी होती है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले आईसी। आप देखेंगे डिस्प्ले पर जो भी सिग्नल आता है, अब डिस्प्ले क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन सिग्नल को विजुअल सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। तो ये जो हमारा डिस्प्ले होता है, अगर डिस्प्ले नहीं जल रहा है, अक्षर कट के आ रहे हैं तो डिस्प्ले खराब हो सकता है, डिस्प्ले पे कुछ आ नहीं रहा, लिख नहीं रहा है, तो उसके लिए यहां पर कंपनी ने एक डिस्प्ले आईसी यहां लगाई है। अब यहां आप देखेंगे ये तो हो गई डिस्प्ले आईसी। अब इसके बगल भी एक आईसी और लगी है। इस आईसी का क्या कार्य हो सकता है तो आप इसे जान लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक में यदि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, अगर नहीं भी रखते हैं तो भी आपको अच्छा लगना चाहिए। तो यहां आप देखेंगे ये जो आईसी लगी है ये 4 पिन की आईसी होती है, और ये किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में आपको सब में मिलेगा। जैसे इसको हम कहते हैं मेमोरी आईसी। तो ये हमारी 4 पिन की मेमोरी आईसी होती है। अब ये मेमोरी आईसी किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में क्यों लगाया जाता है, किसी कलर टीवी में क्यों लगाया जाता है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, सब में मेमोरी आईसी लगी होती है। इस आईसी का रोल ये होता है कि जैसे आपने एसी को आज ऑन किए हैं कितने टेम्परेचर पर, आप 16 पे चला रहे हैं, 22 पे चला रहे हैं, 25 पे चला रहे हैं, जितने टेम्परेचर पर आपने एसी को ऑन कर दिया है उसको रिकॉर्ड में रखता है मेमोरी आईसी। फैन की स्पीड आज आपने हाई पे चलाया है या मीडियम पे चलाए हैं या लो पे चलाए हैं तो उसका रिकॉर्ड रखता है मेमोरी आईसी। स्विंग मोटर को आप चलाए थे या बंद किए थे उसका रिकॉर्ड रखता है मेमोरी आईसी। तो मेमोरी आईसी इसीलिए लगा होता है कि यदि आप अपना एसी 2 दिन, 4 दिन, 2 साल बाद अगर आप चलाते हैं तो जब आपने एसी को बंद किया था जिस पोजीशन में, और जब आप एसी को ऑन करेंगे तो उसी पोजीशन में आपकी एसी ऑन होगी, उसका याददाश्त कौन रखता है, आपकी ये मेमोरी आईसी लगी होती है। इसका काम इतना ही होता है कि ये पूर्व प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है और उसकी पहचान करता है, और आप जब भी एसी को चलाते हैं तो आपकी एसी उसी मोड में चालू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कंप्लीट वायरिंग की जानकारी हो चुका होगा। और यहां आप देख रहे होंगे कि एक बर्जर लगा होता है, तो बर्जर का कनेक्शन, इसका कोई तार आपको अलग से नहीं जोड़ना होता है। और यहां पर क्या होता है, इसको 12 वोल्ट सप्लाई डायरेक्ट मिल जाता है, और न्यूट्रल सप्लाई इसको जैसे किसी बटन को जब आप पुश कराते हैं, जैसे स्पीड को घटाना बढ़ाना हुआ, टेम्परेचर को कम ज्यादा करना हुआ, तो उस समय एक सिग्नल आपको मिल जाता है कि बीप की आवाज आती है, तो हमें पता चलता है कि जो मैं कर रहा हूं वो कार्य कर रहा है, फंक्शन में, हम जो बटन दबा रहे हैं वो फंक्शन में है। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये आपका एक और लगा हुआ है। यहां पर रूम सेंसर के बारे में मैंने चर्चा नहीं किया है, ये छूट जा रहा था। तो रूम सेंसर क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर, जैसे आपकी एसी चल रही है, आपके कमरे का जो टेम्परेचर है, तो कमरे का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, आपकी एसी चल रही है, और जब आपकी एसी चलती है तो कमरे की जो गर्म हवा होता है, एसी क्या करता है, उस गर्म हवा को खींच लेता है और उसी हवा को ठंडा करके वापस कमरे में भेज देता है। और यह क्रिया जब कंटिन्यू होती है लगातार एसी के चलने से आपके कमरे की कूलिंग धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और जब आपके कमरे की कूलिंग बढ़ने लगता है तो जिस टेम्परेचर पर आपने एसी को सेट किया था, जैसे आपने 16, 18, 20 या 22 पर आपने एसी को आपने सेट कर दिया, तो उस समय उस
टेम्परेचर को ये आपका रूम सेंसर सेंस करता है और सेंस करके किसको सिग्नल भेजता है? सिस्टम कंट्रोल को। और सिस्टम कंट्रोल में जब सिग्नल जाता है तो सिस्टम कंट्रोल आईसी क्या करती है कि आपके एयर कंडीशनर का जो मेन कंप्रेसर है उसकी सप्लाई को कट करा देता है। अब आप ये सोचेंगे उसकी सप्लाई को कैसे कट कराएगा? ये सिग्नल किसको दिया? सिस्टम कंट्रोल आईसी को दिया। और सिस्टम कंट्रोल आईसी सिग्नल किसको दिया? क्योंकि रिले कंट्रोल आईसी यहां लगी है ना, ये इसको सूचना भेजेगा। और जब इसको सूचना मिल जाती है कि मेन रिले ऑफ करना है, तो मेन रिले ऑफ कैसे होगा? मेन रिले में देखेंगे यहां पर कॉइल लगी है, जिस कॉइल को धन 12 वोल्ट तो पहले से ऑलरेडी डायरेक्ट मिल रहा था, लेकिन नेगेटिव सप्लाई तो ये आईसी भेज रही है, तभी तो इसके अंदर मैग्नेट बना है। और जब इसके अंदर मैग्नेट बना है तो ये रिले आपका ऑन हुआ है, तो इसकी नेगेटिव सप्लाई कट हो जाएगी, रिले ऑफ हो जाएगा। और जब रिले ऑफ हो जाएगा तो रिले के ऑफ होते ही आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और आपका कंप्रेसर कितना देर बंद रहेगा? जब तक आपके कमरे का टेम्परेचर जितना आपने सेट किया था उतना जब तक मेंटेन रहेगा आपका कंप्रेसर बंद रहेगा। और उससे टेम्परेचर जैसे थोड़ा सा प्लस में जाएगा, अर्थात गर्मी आपके कमरे की बढ़ेगी, तो उस समय ये रूम सेंसर आपका फिर से उसको रीड करेगा और कंप्रेसर को चलाने के लिए इस रिले को इस आईसी से वोल्टेज मिल जाएगा और आपका कंप्रेसर पुनः चालू हो जाएगा। तो किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में इतनी ही वायरिंग होती है। तो मेरे ख्याल से आपको विंडो एयर कंडीशनर में वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और इसकी वायरिंग कैसे करना होता है, तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।